घर वाले शादी के लिए लड़की देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं भाई, अभी नहीं देख रहे हैं, अभी टाइम है। हेलो नमस्ते, जय महादेव दोस्तों, उठाइए अपना फोन और देखिए अपने फोन पे ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है Q&A ब्लॉग, जो कि हमने एक हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पर सवाल पूछे थे, आपने पूछे थे मुझसे, उनका जवाब देना था। तो अभी थोड़ा टाइम मिला नहीं ब्लॉग बनाने का, तो आज फाइनली ये ब्लॉग बन रहा है। और कम से कम 700 से 800 सवाल है। तो 700 से 800 सवाल में जो कॉमन सवाल है 350 सवाल वो है जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो अगर 350 सवालों का जवाब मिल गया, ये सबसे बेस्ट सवाल थे। भगवान का नाम लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि आपका नाम क्या है। तो मेरा पूरा नाम है मनीष वैष्णव, मेरी उम्र है 21 साल। आप कहाँ रहते हो? तो मैं उज्जैन नहीं रहता हूँ, ये पहले बता दूं आपको, क्योंकि सबको लगता है कि मैं उज्जैन रहता हूँ, तो इतनी मेरी किस्मत नहीं है। तो मैं उज्जैन नहीं रहता हूँ, पर इतनी किस्मत है कि मैं महाराणा प्रताप के राज्य में मेवाड़ राजस्थान चित्तौड़गढ़ में रहता हूँ। तो मेरा मूल निवास चित्तौड़गढ़ है। और ये जो कॉमन सवाल थे, तो मेन जो सवाल है वो स्टार्ट करते हैं। तो जय महादेव दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो पूछा है लेवल अप GPL ने, सर आपको सनातनी होने का प्राउड फर्स्ट टाइम कब फील हुआ था? तो देखो, फर्स्ट टाइम की बात नहीं करते हैं, रोज की बात करते हैं। सनातनी है तो गर्व से कहो हिंदू है, तो रोज ही फील होता है। पर वो क्यों फील होता है कि जब हम कहीं जाते हैं, तो मैं कहीं जाता हूँ, सबकी बात नहीं करता, मैं कहीं जाता हूँ तो जो भीड़ है, जो मुझे जानते हैं, वो देखकर ही जय श्री राम बोलते हैं। तो किसी पहचान की जरूरत नहीं है हमें, लोग हमारा चेहरा देखकर ही जय श्री राम बोलते हैं। तो उसी टाइम अपने को लगता है कि अपन को अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग अपने को जान रहे हैं और सही कारण से जान रहे हैं, तो उसी टाइम अपने को प्राउड वाली फीलिंग आती है। तो रोज आती है, एक बार नहीं, रोज ही आती है। तो दूसरा जो सवाल है वो पूछा है अपने भाई इंदौर से MB बैरागी भाई 11 ने, जो अपने भाई है मिला हुआ, उनसे बहुत शानदार वीडियो बनाते हैं वो भी। तो उनका सवाल है नेक्स्ट क्या मांगा है और कब तक पूरा करने का प्लान है? तो भाई ने ये सोचकर, जब मैंने फोन लिया था 13 Pro, तो वो देखकर उन्होंने ये सवाल पूछा होगा। तो भाई ये मेरी पहली जो विश है वो अभी तक बाकी है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो पहली जो विश है वो है महाकाल को स्पर्श करने की उज्जैन जाकर, तो वो पहली विश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो महाकाल जब बुलाएंगे तो वो पूरी हो जाएगी। तो पहली विश वो है। तो और फोन तो लाना ही था, तो वो विश नहीं है। पर आपने पूछा है कि नेक्स्ट क्या मांगा है, तो नेक्स्ट हमारा जो है महाकाल को छूने के बाद वो है कार। तो महाकाल के बाद थोड़ा करते हैं मेहनत, और नेक्स्ट टाइम जब लाएंगे तो अपन सेकंड अपना सपना है कार। तो कार लाएंगे, फटाफट आप लोगों को दिखाएंगे कौन सी लाएंगे। तो सोच रखी है कौन सी लानी है, तो आपको उसी टाइम पता चलेगा जब लाएंगे। अगला सवाल पूछा है आयुष राजपूत 0999 ने, ये बिजनेस करना बंद करो मेरे भाई जो प्रमोट करते हो राम जी के नाम पे। तो भाई देखो, ऐसा है कि बिजनेस अपन नहीं करते हैं, जो कुछ प्रमोशन थे ट्रेडिंग वाले, ये सब। ये अच्छा सवाल पूछा आपने, इसका जवाब मेरे को देना था बहुत टाइम से, तो आज सबको मिल जाएगा। तो जो प्रमोशन वाले जो आते हैं, ट्रेडिंग वाले, जिसमें पैसा इन्वेस्ट करके आप कमा सकते हो, तो वो है बिजनेस। वो फेक प्रमोशन है जो मैंने बंद कर दी है। एक बार गलत कर रहे थे, पता चल गया गलत है, तो अब से वो नहीं करूंगा। आज भी फोन आते हैं, आज भी मैसेज आते हैं कि भाई 2000 लो, 3000 लो, पर मैं नहीं करता हूँ। तो जो गलत है वो नहीं करूंगा, ताकि भाई मेरा भी पेट है। तो जो सही होगा वही करूंगा, जिसमें आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, वही काम में करूंगा। बाकी जिसमें मुझे लगता है कि आपका नुकसान होगा, तो भाई मैं नहीं करूंगा। बाकी महाकाल की कृपा से दुकानदारी अच्छी चल रही है, तो फेक प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगला जो सवाल है वो पूछा है शिवांगी प्रजापति 3597 ने, भैया आप हमारे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो और आप कहाँ से हो? जय श्री महाकाल। तो जय श्री महाकाल बहन, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ। और मैसेज का रिप्लाई मैं इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि आप सभी को पता होगा कि दिन में बहुत सारे DM आते हैं। आपने मैसेज करा, उसी के 10 मिनट बाद आपका मैसेज यहाँ आ गया, क्योंकि ऊपर बहुत सारे मैसेज आ गए। तो वो एक टाइम पे सीन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं मेरी आईडी हैंडल भी नहीं करता हूँ, मैं खाली पोस्ट शूट करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है उसको मैं दे देता हूँ, फिर सब मैनेज वही करता है। तो मैसेज नहीं सीन कर पाता हूँ। अगर कर पाऊंगा तो मैं जरूर रिप्लाई दूंगा आपको। जब भी मैं करता हूँ तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ, जब मेरे हाथ में फोन होता है। पर नहीं दे पाऊँ तो आप आपका प्यार मुझ पर सपोर्ट बनाए रखें, और मैसेज ना मिले, रिप्लाई ना मिले तो नाराजगी ना रखें। तो आई होप आप समझेंगे। तो अगला जो सवाल है वो एक पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो कम से कम भी 80 लोगों ने पूछा है मेरे से, जो 80 मुझे चाहने वाले हैं, सबने पूछा है कि भाई केदारनाथ कब जाओगे, किसके साथ जाओगे, हमें ले जाओगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, सबने पूछा है। तो भाई देखो, केदारनाथ इस साल जाने का था, बाबा ने नहीं बुलाया। अगले साल जाने का है अप्रैल में, तो बाबा बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। तो मेरे जितने भी मित्र हैं, जो निम्बाड़ा से अपने लक्ष्य भाई है, वो गंगराट अपने धर्मेश जी हैं, उन सबने पूछा कि केदारनाथ कब जाओगे।
तो जब भी जाएंगे आपको लेके जाएंगे। बाकी केदारनाथ तो जाना ही है। तो अगला जो सवाल है वो पूछा है मंजारी जयसवाल 8811 ने, महाकाल महाराज की जो भस्म आरती होती है वो किस भस्म से होती है? जय श्री महाकाल। तो जय श्री महाकाल बहन, तो भस्म आरती जो होती है वो पहले के टाइम पर जो चिता होती है इंसान की, उसी भस्म से आरती की जाती थी, जहां तक मुझे पता है और सही है। पर अब जो आरती होती है भस्म आरती, वो चिता की आरती नहीं होती है, वो कंडों से तैयार की हुई राख से आरती की जाती है। क्योंकि जहां तक मैंने सुना एक कहानी थी कि जब एक समय आया था कि उज्जैन में कोई भी नहीं मरा, तो जब कोई मरा नहीं तो चिता लाए कहां से? तो पंडित जी ने अपने पुत्र की बलि देकर उसकी चिता से भस्म आरती करी थी और कहा था कि महादेव ये मैंने कर दिया है, पर मेरे अलावा अब कोई आगे जाके ऐसा नहीं करेगा, कोई अपने पुत्र को नहीं मारेगा। तो अब आप कंडे की भस्म से अपना आरती स्वीकार करें। तो ये मैंने पढ़ा है, कुछ गलती हो तो माफ करना, पर ये मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो आरती होती है वो 101% बस चिता का नहीं होती है, वो कंडे की राख से तैयार की गई भस्म, उससे आरती की जाती है। जय महाकाल। तो अगला सवाल पूछा है सोविक दास 404 ने, हमारे धर्म में जो मनुष्य को बांटा गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को चारों वर्गों में अलग अलग, तो सबसे बड़ा सवाल है इस पर कुछ बताओ। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आप पैदा होते से ही आपको किसी धर्म में नहीं डाला जा सकता। अगर आपके जैसे कर्म है वैसे आपका धर्म है। अगर आप ब्राह्मण में पैदा हुए और आप मांस मच्छी खाते हो तो फिर आप ब्राह्मण नहीं कहलाओगे। तो जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको कुल मिलेगा। तो ब्राह्मण के कर्म करोगे तो ब्राह्मण में ही रहोगे, शूद्र के कर्म करोगे तो शूद्र में ही रहोगे, क्षत्रिय के कर्म करोगे तो क्षत्रिय में ही रहोगे। जब आप हो क्षत्रिय और लड़ने जा रहे हो और आप लड़ रहे हो तो फिर किस काम की आपकी ऐसी क्षत्रियता? तो वो चीज है। तो जैसे आप कर्म करोगे वैसे आप अपने आप को धर्म में लो कि मेरा कर्म ये है, मैं माला जपता हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, चाहे आप शूद्र में पैदा हुए हो उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना? और आपके घर में मांस मटन बनता है और आप ब्राह्मण हो तो फिर आप ब्राह्मण नहीं हो, वो चीज है। तो जिस आपके कर्म है उस हिसाब से आप अपने आप को स्वयं अपने आप को वर्ग में बांट सकते हो, सब आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जय श्री राम। तो अगला जो सवाल है वो पूछा है हर्ष 09 ने। सबसे पहले तो जय महादेव भाई, आप सच्चे महादेव भक्त हो या फिर सिर्फ वीडियो बनाते हो? गुस्सा मत होना। तो देखो ऐसा है कि मैं वीडियो बनाने से पहले मंदिर जाता हूँ और उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मैं दिखावा करता हूँ क्या है। जो तिलक लगा रखा है तो पहले मैं मंदिर जाता हूँ, तिलक लगाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाने जाता हूँ। और खाली दिखावा करना तो सीधा वीडियो बनाता फिर। तो अपना अपना सोचे। देखो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देता, पर हाँ मैं भक्त हूँ तो हूँ, बाकी जो आप समझे। अगला सवाल जो पूछा है वो पूछा है मिस्टर हर्षिल 007 ऑफिशियल ने, हाउ टू लिव इन डिप्रेशन आंसर मी। तो भाई डिप्रेशन से निकलने का सबसे जो सिंपल उपाय है वो है भगवान की भक्ति। और ये दिखावे के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, सच है। और इतनी नहीं होती है भक्ति तो दो भजन सजेस्ट करता हूँ। एक तेरी बाकी अदा ने वो सांवरे, और एक है कावड़ महिमा महादेव जी की, यूट्यूब पे सर्च करना आ जाएगी कावड़ महिमा। तो दो भजन है, उनको आप बंद कमरे में ईयरफोन लगाकर सुनो पूरे फील के साथ। 10 मिनट के आसपास भजन होंगे तो आंसू भी टपकेंगे और उन आंसुओं के साथ आपका डिप्रेशन भी टपकेगा। 101% मेरी गारंटी है। और नहीं टपके तो फिर मेरे को मैसेज करना है, फिर मैं आगे बताऊंगा। पर ये एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि ये मैंने भी ट्राई करा है और मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबको मैंने ये चीज बताई है। तो बहुत ही असर करते हैं ये दो भजन। और मैं कभी भी ऐसा कुछ मेरा दिमाग खराब होता है तो मैं ये दो भजन सुनता हूँ। कावड़ में मैं थोड़ा कम सुनता हूँ, पर तेरी बाकी अदा ने वो सांवरे तो सबसे ज्यादा ये सुनता हूँ पूरे दिन। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। जय श्री कृष्णा। तो अगला जो सवाल पूछा है वो पूछा है भावे बन्ना 7773 ने। आपकी पहली वीडियो के बाद आपको लगा था कि आप इतने बड़े स्टार बन जाओगे। तो देखो ऐसा है कि सोचा तो किसी ने भी नहीं था कि फोन क्या बनेगा, पर हाँ हमने ये जरूर सोच रखा था कि 2019 की बात है, 19 में मैंने एक जर्नलिस्ट का मैंने पढ़ा था, अगर आपको कुछ करना है तो आप उस चीज को अपने सामने रखो। तो मैंने सोचा था कि मैं 2022 में कुछ ना कुछ तो बनना ही है मेरे को। तो मैंने 2022 का वॉलपेपर अपने फोन में लगा दिया और फिर मैं रोज उसको देखता था 10 दिन तक। 10 दिन बाद मैंने उसको वॉलपेपर रिमूव कर दिया, मेरे को लगा उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पर क्या हुआ था उस वक्त माँ सरस्वती मेरी जीवान पर आकर बैठी हो जब मैंने ये बात बोली हो। और अभी 2022 चल रहा है और आप देख सकते हो मैं कहाँ हूँ। तो बस हमेशा पॉजिटिव सोचो,
अच्छा सोचोगे तो बाद में जाके अच्छा ही होगा, और गलत सोचोगे तो बाद में जाके गलत ही होगा। सब आपके कर्मों पर और सोच पर डिपेंड करता है। जय महादेव। अगला सवाल पूछा है सन्नी चौहान 136 ने, भाई क्या हम हनुमान जी से मिल सकते हैं, बोलो प्लीज रिप्लाई जरूर करना। जय श्री राम भाई। तो हनुमान जी से मिलना या उनमें मिलना फर्क है, क्योंकि आज की जो दुनिया है ये मोह माया में है। हम भी एक टाइम पर थे, अब थोड़ा इससे निकल रहे हैं, इससे परे जा रहे हैं। तो भगवान से मिलना और भगवान में मिलना फर्क पड़ता है। तो आप दिमाग में ये सोचो कि आपको मिलना नहीं है, उनमें मिलना है, उनमें खो जाना है, तो आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हाँ, आंखें बंद करो, सुबह 4 बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त में, और हनुमान चालीसा लो और 108 पाठ कंटिन्यू करो। 6-7 घंटे लगेंगे आपको, कर देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जी से मिल सकते हैं या नहीं सकते। कोशिश करके देखो, मैंने तो करी है, तब मेरे को तो पता है, मेरे को मेरी हर सवाल का जवाब मिल जाता है। तो मैं तो मिला हुआ हूँ, मतलब मैं उनमें मिला हुआ हूँ, उनसे नहीं मिला हुआ हूँ, पर उनमें मिला हुआ हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो आप भी एक बार कोशिश करो, बाकी राम 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 जपो, तो उनमें मिल ही जाओगे, या वो आपसे मिलना ही जाएंगे किसी भी मुसीबत में, किसी भी वक्त में, किसी भी सिचुएशन में। जय श्री राम। अगला सवाल पूछा है गोविंद GM11 ने, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है जो आपकी हर बार मदद करता है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो मेरे दोस्त कौन है जो आपकी हर बार मदद करते हैं? तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर जो खास दोस्त है तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। तो बहुत सारे दोस्त है, किसी का नाम लूंगा तो देखो यार बुरा लग जाएगा, पर मुझे पता है कि मेरे जो 4 दोस्त हैं, 4 में से जो 2 दोस्त है वो खास है। जो 2 दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कौन को 2 दोस्त खास है। बाकी 4-5 दोस्तों का मेरा सर्कल है, उनसे ज्यादा मेरे से कोई दोस्त लगता नहीं, पर हाँ 2 दोस्त मेरे बहुत खास है। बाकी जो 3 है वो भी बहुत ज्यादा खास है, सब खास है, सब मदद करते हैं। अगला सवाल पूछा है सागर 12355541 ने, भाई ने 3 सवाल पूछे हैं। ब्रह्मदेव के पिता कौन थे, विष्णु भगवान के पिता कौन थे, भोलेनाथ जी के पिता कौन थे? तो सबसे पहले बात करते हैं विष्णु भगवान के। तो विष्णु भगवान की उत्पत्ति भी महादेव जी द्वारा ही की गई है, जहां तक मैंने शिव पुराण में पढ़ा है, क्योंकि मैंने शिव पुराण पढ़ी नहीं है, पर मैंने सुना है कि शिव पुराण में बताया गया है स्पष्ट रूप से कि विष्णु भगवान की उत्पत्ति भी महादेव जी द्वारा की गई है, क्योंकि महादेव जी ने सोचा कि इस जगह पर एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड का निरीक्षण कर सके, उसे उन्हें संभाल सके। तो उसी के चलते विष्णु भगवान द्वारा, महादेव जी द्वारा विष्णु भगवान की उत्पत्ति की गई, और विष्णु भगवान की नाड़ी में से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। तो वो बात करते हैं महादेव जी की, तो उनका ना कोई आदि है, ना अंत है, ना उनके पिता है, ना कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड से पहले ही उनकी उत्पत्ति हो चुकी थी, उन्होंने खुद की उत्पत्ति स्वयं करी है। तो महादेव जी के ना पिता है ना माता है, वो खुद ही माता पिता जगत के परमात्मा ही वही है। तो ना आदि है ना अंत है महादेव जी का। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कुछ गलत बोला हो तो माफ करना, जो भी मैंने पढ़ा है मैं वही बता रहा हूँ। पर महादेव जी का क्लियर है कि उनके कोई पिता है माता नहीं है, वो हमारे माता पिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है IM विलन 134 ने, महादेव जी रियल में है क्या, या उनका एड्रेस क्या है? तो भाई अगर आप भगवान को ढूंढने निकलोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप मानते हो भगवान है तो आप भक्ति करो, तो उनका आपको असर पता चल जाएगा अंदर ही कि हाँ भाई भगवान है, आपको फील हो रहा है। तो आप भाव लगाने बैठोगे तो आपको सब मिलेगा। और अगर आप ये ढूंढने नहीं निकलोगे भगवान मिलेंगे तो मैं भक्ति करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। पहले भक्ति करनी पड़ती है, फिर भगवान मिलते हैं। पहले भूख लगेगी तो खाना मिलेगा ना, खाना लाके आपको रख देंगे तो फिर आप उसकी इज्जत थोड़ी करोगे। सही बात है, सही बात है कि नहीं बात है? हाँ, तो भूख लगेगी तो खाना मिलेगा, तो पहले आप भक्ति करो तो भगवान भी मिलेंगे। बाकी जो ये सवाल पूछ रहे हैं रियल में है क्या, एड्रेस क्या है, तो यार देखो मुझे पता है तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देता। बात का बुरा लगा तो माफ करना, पर भगवान में मिलो। भगवान से मिलने में क्या मजा है, भगवान में मिलने में मजा है। अगला सवाल पूछा है कट्टर सनातनी 2 ने, भाई आप हिंदुत्व की रक्षा कब तक करना चाहते हो? तो भाई देखो ऐसा है कि ये कोई सवाल नहीं हुआ आपका कि आप हिंदुत्व की रक्षा कब तक करना चाहते हो। यार मेरा अकेले का ठेका नहीं है कि मैं हिंदुत्व की रक्षा करूं, आपका भी फर्ज है। जब तक आप जिंदा हो, आपके मन में है हिंदुत्व की रक्षा करना, जितना आपसे हो सके अब उतनी रक्षा करो। मेरी भी है, जब तक कर सकूंगा तब तक करूंगा, मृत्यु के अंत तक।
तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि सरकारी नौकरी के 6 साल नौकरी करनी फिर पेंशन आएगी तो 6 साल रक्षा करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक जिंदगी है, जब तक मन में भाव है देश के प्रति, धर्म के प्रति, तब तक रक्षा करनी है। जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे, जितनी आप कर सकते हो उतनी आप करिए। जय महादेव। अगला सवाल पूछा है राहुल वैष्णव ने, भाई आपकी जाति क्या है? तो भाई देखो यार, बहुत सारे जनों ने मुझे पूछा है आपकी जाति क्या है, और ये भी पूछा है कि भाई आप, जैसे आप सभी बताया मैं वैष्णव हूँ, तो आप वैष्णव पे वीडियो बनाओ, आप ब्राह्मण पे वीडियो बनाओ। तो देखो ऐसा है यार, मैं धर्म पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं ऐसी चीज जातियों पे वीडियो बनाने लग जाऊंगा, वैष्णव पे, ब्राह्मण पे, क्षत्रिय पे, गुज्जर पे, तो फिर मैं उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा ना, जो चीज मैं लेके चल रहा हूँ। तो मैं धर्म को लेके चल रहा हूँ, धर्म पे वीडियो बनाता हूँ। मैं जातियों में नहीं बटता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे पता है, और मेरे काम भी ब्राह्मण वाले हैं, समझ गए। तो मैं जातियों में नहीं बटता, मैं धर्म को लेके चलता हूँ। तो मैं धर्म की बात करता हूँ कि मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म से हूँ, खत्म। मैं धर्म पे वीडियो बनाता हूँ, जातियों पे वीडियो नहीं बनाता। आप सब कहते हो तो आपको आज जवाब मिल जाएगा कि मैं जाति पे वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ। तो इस कारण से जाति पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं ब्राह्मण, मैं वैष्णव हूँ, फिर भी मैं वैष्णव पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं धर्म की वीडियो बनाता हूँ। तो धर्म पहले है, जातिवाद बाद में। अगला सवाल पूछा है शौर्य 7773 ने कि श्री राम जी के धनुष का क्या नाम था? तो श्री राम जी के धनुष का नाम था सारंग, जो कि विष्णु भगवान से परशुराम जी को, और परशुराम जी से राम भगवान को, राम भगवान कृष्ण भगवान को प्राप्त हुआ था। और महादेव जी के धनुष का नाम था पिनाक, जो कि सेम थीम थी, उन्होंने परशुराम जी को दिया, परशुराम जी ने राजा जनक को दिया, जनक के बाद राम भगवान का धनुष तोड़ दिया था। तो ये 2 है। और बाकी धनुष 10 तरीके के धनुष है, सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर धनुष 10 तरीके के हैं, जिनमें से एक कर्ण और एक अर्जुन के पास भी है, जिनमें अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। तो ऐसे 10 धनुष है पूरी दुनिया में, सबसे ताकतवर धनुष थे, जिसमें पहले नंबर पर पिनाक और सेकंड नंबर पर सारंग। अगला सवाल पूछा है राहुल ओझा 0 ने, भाई आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो भाई मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आपने फिल्टर में देख लिया होगा, पर अभी फिल्टर नहीं लगा हुआ है। तो खूबसूरती का राज कुछ भी नहीं है, बस मन साफ रखो, मन खुश रखो। मन खुश रखोगे तो निखार आपके चेहरे पे दिखेगा ही दिखेगा। तो मेरा मन खुश रहता हूँ, मैं मस्त मोला, महादेव जी की भक्ति में मस्त मगन। तो बस मैं झूम झूम के नाचूं, मेरा भोला है मेरे साथ साथ, तो वही खूबसूरती निकल जाती है। तो बंदे के कर्मों में होनी चाहिए खूबसूरती, शक्ल से तो क्या है। देखो यार, शक्ल से हम अच्छे नहीं लगते, पर हमारे काम अच्छे करते हैं। और आपको भी मिलो तो आपको लगेगा कि चेहरा खूबसूरत है, आप बातचीत करने की लैंग्वेज खूबसूरत है। जय श्री राम। अगला सवाल पूछा है राहुल सैनी 529 ने, भाई आपने इंस्टाग्राम क्यों चालू करा था? तो इंस्टाग्राम हमने चालू करा था वीडियो बनाने के लिए, भाई हमें भी फेमस होना था, तो हमने वीडियो बनाने के लिए चालू करा। फिर हम उज्जैन गए और उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद मिल गया, तो हम इस लाइन में आ गए। तो पैदा होते से कोई भक्ति भाव में नहीं जुड़ता, उसको डालते हैं, उसको वो माहौल होता है तो वो जुड़ता है। तो मैं इस माहौल में घुसा, तो आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस जगह पर हूँ कि मेरे को ये चीज करके आप जान रहे हो। तो जय श्री राम। अगला सवाल पूछा है निखिल एक्स ने, भाई जी आप कहाँ से हो? मैं गोरखपुर से हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आई एम योर बिग फैन, आपका सफर के बारे में बता दो। तो भाई जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ, और सफर के बारे में मैंने बताया आपको 2022 का मैंने एक स्टोरी सोच रखी थी, फिर मैं उज्जैन गया, वीडियो वायरल हुई। तो सफर यही है, सफर मेरा 5 साल पहले का है। 5 साल से पहले से मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई, कॉमेडी बनाई, एक्शन बनाई, बहुत सारी बनाई। पर एक होता है ना कि जिस समय जो होना चाहिए वही होता है, चाहे कितने भी एफर्ट लगा लो, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो समय ये था होने का 2021 अगस्त, तो उसी से मुझे वक्त मुझे निकलना था, और किस चीज में निकलना था वो मुझे पता नहीं था, पर मैं उस चीज में ढला और महादेव का आशीर्वाद मिला, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मेरा सफर है, तो आप टेंशन मत करो, बस आप जो कर रहे हो वो करते रहो। अगर वो चीज आपके लिए सही है तो उसमें निकल जाओगे, नहीं सही नहीं है तो जिस चीज में सही हो आपने आपके पास आ जाएगी। तो आप बस काम करते रहो, रुको मत, किसी के भरोसे मत बैठे रहो, करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो। एप्पल खा रहे हो तो एप्पल खाते रहो, अच्छा नहीं लग रहा तो अमरूद खाओ, अमरूद नहीं खा रहे तो अंगूर खाओ, पर खाओ, बिना खाए मत रहो। एक ना एक दिन आपको पता चल जाएगा कि मेरे को आम ही खाना था, तो आपको आम ही मिलेगा, वो चीज है। अगला सवाल पूछा है अभिषेक 01 ने, विच वन इज गॉड लुकिंग मोर हैंडसम, श्री कृष्णा और महादेव? तो देखो ऐसा है कि सभी भगवान बहुत ही सुंदर है, चाहे महादेव जी को ले लूं
या फिर कृष्ण भगवान को ले लूं, सभी सुंदर है, पर इन दोनों में जो सबसे सुंदर है वो है हमारी राधा रानी, जो श्री कृष्ण भगवान महादेव जी भी जब कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर आए वो, तो महादेव जी भी उनको देखकर एक बार ऐसे हो गए हैरान के इतना सुंदर कैसे कोई हो सकता है। तो सोचो आप, महादेव इतने सुंदर और फिर कृष्ण भगवान को देखकर वो खुद पागल हो गए कि इतना सुंदर कौन हो सकता है। और कृष्ण भगवान राधा माँ को देखकर इतना पागल हो गए कि इतना सुंदर भी कौन हो सकता है। तो सबसे सुंदर है मेरी राधा रानी। अगला सवाल पूछा है दीप ने, घर वाले शादी के लिए लड़की देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं भाई, अभी नहीं देख रहे हैं, अभी टाइम है, लड़की देखने में अभी टाइम है।